जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि महाशिवरात्रि की जो पूजा हम लोगों ने अपने घर के मंदिर में किस तरह से किया, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ नए शिवलिंग आए थे और साथ में महादेव आए थे, माँ पार्वती की मूर्ति आई थी, तो उन्हें भी जो है मंदिर में स्थापित करना था और ये पूजा करनी थी। तो वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ ये पूजा हुई थी। तो इससे पहले जो है मैंने आप लोग के साथ अपनी सारी तैयारियां शेयर की है कि महाशिवरात्रि की तैयारियां जो है मैंने शुरू से आप लोग के साथ शेयर किया है कि हम लोगों ने कैसे कैसे तैयारियां की। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जब पूजा हुई थी वो कैसे हुई थी। तो इसीलिए जो है मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है, बट कोई नहीं। अगर आप लोगों को मेरी पूजा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित जी भी आ गए हैं और उन्होंने अपनी सारी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, क्योंकि आप पूरी तैयारियाँ कर लीजिए, पूजा में जितनी तैयारियाँ करिए वो भी कम रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित जी जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है मेरी सारी तैयारी हो गई है। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूजा की सामग्री थी वो मैंने इसलिए सारी इकट्ठा कर ली कि जिससे कि पूजा के समय भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं जो है पूजा की सामग्री इस तरह से तैयार करके रखती हूँ हमेशा हर पूजा के लिए। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है कि हमें जो है क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए होती है पूजा में। तो ये भी मैं आप लोग के साथ जो है आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि पूजा की कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पंडित जी बैठे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो चौकी पूरी जाती है और जो कलश वगैरह होता है वो सारी तैयारी तो पंडित जी करते हैं। तो बस वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और मेरी अपनी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम लोग धीरे धीरे जो है पूजा शुरू करेंगे। और ये जो पूजा है हमारे यहाँ शाम को 6 बजे से शुरू हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि जो है महाशिवरात्रि की पूजा हमेशा रात्रि में की जाती है और बहुत ही शुभ होता है जब आप प्रदोष काल में ये पूजा शुरू करें। तो सुबह में हम लोगों ने नॉर्मली जैसे स्नान वगैरह किया और उसके बाद पूजा किया मंदिर में। और यहाँ पर जो है सुबह में ही हमें संकल्प ले लेना चाहिए मंदिर में कि हम लोग जो है व्रत, जिस भी चीज़ का व्रत करते हैं उसका संकल्प हमें सुबह ही स्नान वगैरह करने के बाद करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है सुबह में संकल्प ले लिया था और साथ में हम लोग सुबह ही में मंदिर भी हो आए थे। जो बाहर मंदिर होते हैं भोले बाबा की मंदिर, वो हम लोग सुबह ही हो आए थे। तो ये पूजा शाम की थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही तैयारियों के साथ शाम को ये पूजा शुरू की। और पंडित जी ने भी बताया कि जो है शाम को 6 बजे के बाद आप पूजा शुरू करिए, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी हो गई है और अब जो है पंडित जी अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है गणेश जी की पूजा होगी। इसके लिए जो है उन्होंने सुपारी का ही गणेश जी बनाया है और जो है गाय के गोबर से ही माता गौरी का रूप दिया है और इस तरह से जो है गणेश जी की और गौरी जी की पूजा होगी। तो यहाँ पर जो है पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी है और इसके बाद जो है हम लोगों का गठबंधन होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे और इसके बाद जो है यहाँ पर मेरा और इनका हस्बैंड का जो है गठबंधन हो रहा है। तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो होता है कि सर पे चुन्नी लेकर ही गठबंधन किया जाता है, जो शादी में चुन्नी ओढ़ी जाती है उसी से। लेकिन मेरे पास इस समय नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मुझे खोजने में भी टाइम लग रहा था, कहीं पर रख उठा था। तो इसलिए मैंने ये पीले रंग का दुपट्टा ले लिया था और पूजा मैं इसी पीले रंग के दुपट्टे के ही साथ करती हूँ। ये दुपट्टा मेरा मंदिर में ही रहता है। जब मैं आती हूँ पूजा करने तो इसी दुपट्टे को मैं अपने सर पे ले लेती हूँ, इसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो उसी से जो है हमारा गठबंधन हो गया और पंडित जी जो है पूजा शुरू कर दिए हैं। तो ये पूजा अब शुरू हो रही है। अब आप लोग आगे देखते जाइए कि ये पूजा कैसी होती है। पहले जो है भगवान शिव जी का जो है अभिषेक होगा शिवलिंग का, और इसके बाद जो है भोले बाबा का और माँ पार्वती का पूजा होगा। उसके बाद उनका विवाह होगा, तो और फिर हवन वगैरह भी होगा और इसके बाद आरती होगी। तो ये वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब पूजा शुरू होती है। ओम मनो योषो बृहस्पति महादेवी ततुम ओम नित्यम एकासर्गम विधातु विश्वदेवायम इदं प्रतिष्ठायां नमो नमः। जल चाहेंगे ओम रक्षसोपम दिव्या सर्वेदम शुभम आत्मनाय मया धन्ते ग्रह परमेश्वराय
आसंसज्जामि श्रीयोगिगणपते नमो नमः। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल और यहाँ पर जो है सर्वप्रथम गणेश जी की और माँ गौरी की जो है पूजा हो चुकी है। इसके बाद जो है कलश की पूजा होती है वो भी हो चुका है। मंदिर की भी पूजा पंडित जी ने करवा दिया। इसके बाद जो है अब हमारे शिवलिंग की पूजा होगी। तो यहाँ पर जो है पीतल का परात लिया है मैंने। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहरा परात है। इसमें बहुत ज़्यादा अभिषेक बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इससे पहले भी जो हम लोगों ने रुद्राभिषेक करवाया था तो इसी परात में हुआ था। तो ये जो है मेरे शादी का ही परात है, तो उसी में जो है हमारा यहाँ जो है अभिषेक होता है और ये अभिषेक के लिए ये परात रखा जाता है। और ये पीतल का है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि शिवलिंग हमारे जो है महाराज जी रखा गए हैं। साथ में नंदे जी भी हैं, सर्प देवता है और बेलपत्र है, त्रिशूल है। तो शिवलिंग जो है हमारे यहाँ स्फटिक के आए हैं और साथ में जो है चांदी के ही नंदी जी हैं, चांदी के सर्प देवता हैं और इनको इस तरह से परात में जो है रखा गया है। इसके बाद इनकी ये पूजा हो रही है मंत्रों के द्वारा। तो पंडित जी यहाँ पर मंत्र बोल रहे हैं और हम लोग पूजा कर रहे हैं। इसके बाद जो है अभिषेक शुरू होगा और यहाँ पर जो है पंचामृत से स्नान करवाएंगे सर्वप्रथम। इसके बाद जो है ये पंचामृत बना के रखा हुआ है प्रसाद के रूप में। यहाँ पर देखिए पंचामृत से स्नान हो जाने के बाद जो है ये घी से, गाय के घी से स्नान हो रहा है और गाय के घी से स्नान कराने के बाद जो है शहद से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हम घी से स्नान करवा रहे हैं भगवान को और इसके बाद जो है अब हम शहद से स्नान करवाएंगे। शहद से स्नान करवाने के बाद जो है गंगा जल से स्नान करवाएंगे। इसी तरह से जो है सभी चीज़ों से स्नान करवाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद जो है गुड़ से भी स्नान करवाया जाता है, जो हमारे यहाँ भूरा होता है, भूरा बोलते हैं उसे, उससे स्नान होता है। तो सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद जो है जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर दूध से इनका अभिषेक होगा। तो इसके लिए पंडित जी ने गाय का दूध मंगवाया है और गाय के दूध से ही अभिषेक होता है। तो दूध हमें आसानी से प्राप्त हो गया था क्योंकि हमारे घर में भी गाय है, तो वहाँ से हमें दूध मिल गया था। ये शुद्ध दूध भी है क्योंकि बाज़ार के दूध में थोड़ा सा डर लगता है कि भगवान जाने किस चीज़ का दूध दे दें। तो ये हमारे घर के गाय की ही दूध है और इसी से अभिषेक हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिषेक शुरू हो चुका है।